जब आप 18 साल के होते हैं तब आपसे कोई नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब लोग पूछते हैं, क्या भाई क्या कर रहे हो आप, आजकल क्या कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो? नहीं। तब आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि मैं पढ़ाई करने के बाद भी बेरोज़गार हूँ। तो मैं आपकी ऐसी वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ कि आप बेरोज़गार की श्रेणी में ना आएँ। मैं नई नई वैकेंसी की वीडियो बनाता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ कि जागिए और बेरोज़गार मत रहिए। इसलिए मैं आज एक ऐसी वैकेंसी आपके पास लेके आया हूँ जो अभी हाल फिलहाल मई में ही आई है। और ये वैकेंसी जो आ रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली मोहाली से आ रही है। और तकरीबन 40 पोस्टें हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों के लिए है। बहुत अच्छी पोस्टें हैं। पोस्टों के बारे में जाने तो ग्रुप ए के लिए पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ये लेवल 13 की जॉब है और अपर एज लिमिट इसकी 56 है। आप 56 साल तक 18 टू 56 अगर हैं तो भर सकते हैं। यूआर के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी से बोलते हैं, असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर। ग्रुप बी की बात करें, सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई है। लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, नर्स, जूनियर इंजीनियर सिविल स्लैश इलेक्ट्रिकल, जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा। ग्रुप सी की बात कर लें, फार्मासिस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एमएस एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एमएस अकाउंटेंट। टोटल 40 पोस्टें हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है तकरीबन हर एक जो पोस्ट का है अलग अलग है। ग्रुप ए के लिए आपको अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताऊं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आई है, तो आपके पास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या बीईबी आप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का रेगुलर सर्विस एज सीनियर एजुकेटिव इंजीनियर इन पे लेवल 12, और या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस लेवल 11 में होना चाहिए। तब आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट भर सकते हैं। इसी प्रकार से डिप्टी रजिस्ट्रार की बात करें, एज 50 है, बताई थी आपको। मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पोस्ट स्केल। एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए लेवल 10 पे। 5400 की जॉब है। नेक्स्ट जॉब की बात करें, डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट चाहिए। एक पोस्ट है, 50 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन 55% मार्क्स के होना चाहिए। और पीएचडी डिग्री आपके पास अगर है तो लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आपके लिए अच्छा है। ये एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरी में लेवल 10 की पोस्ट के लिए। और दूसरी पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 2 एक पोस्ट है। 50 ईयर्स इसकी एज क्राइटेरिया है। बीई, बीटेक और एमएससी डिग्री BS-MS इन रिलेवेंट फील्ड विथ फर्स्ट क्लास एंड इक्विवेलेंट ग्रेड 6.5, 10 पॉइंट स्केल एंड consistently excellent academic record, 5 years of relevant experience in scientific, technical, ICT, other relevant areas in a post carrying पे लेवल 11 और इक्वलेंट पोस्ट। यानी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए लेवल 11 की पोस्ट का। आगे बात करें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी, इसकी एज क्राइटेरिया जो है 18 टू 50 है। और बीई, बीटेक, एमएससी, BS-MS डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड विथ फर्स्ट क्लास और इक्वलेंट ग्रेड 6.5 इन 10 स्केल एंड कॉन्सिस्टेंटली एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। नहीं आप रुको एक बार। चलो, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगर पोस्ट की बात करें तो एक पोस्टें हैं।
इसकी एज क्राइटेरिया जो है 50 है और क्वालिफिकेशन मानी गई है इसमें BE BTech और MSc BSMS डिग्री। आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिफिक टेक्निकल ICT अदर रिलेवेंट एरिया इन द पोस्ट कैरिंग पे लेवल 10। पे लेवल 10 का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे की पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर UR की पोस्ट है, एक पोस्ट है। अधिकतम आयु सीमा 40 होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस की बात कर लें, 5 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 7 का। आगे ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट 2 पोस्टें हैं UR की, 38 साल 38 ईयर्स इसकी अधिकतम आयु है। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से होगी तो 50% मार्क्स यार आप इसको भर सकते हैं। और लेवल 7 की जॉब होने वाली है। एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लेवल 6 का। और जूनियर सुपरिटेंडेंट इक्विवेलेंट पोस्ट इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस अकाउंट एकेडमिक लीगल ऑडिट स्टोर परचेज एक्सेट्रा। आपके पास ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कैसे काम कराना है, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल मूवमेंट कराना है, ये सारा काम काज आपको आना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आ रही लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, एक पोस्ट है। सेम मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में और एक्सपीरियंस 5 इयर्स 55% मार्क्स के साथ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की जॉब है, एक पोस्ट है। सेम BTech BE MCA MTech MSc 55% मार्क्स के साथ। अगली जो वैकेंसी है फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, 2 पोस्टें हैं इसकी, मेल और फीमेल दोनों की पोस्टें आ रही हैं। इसकी वर्ष आपकी आयु की गणना बताएं तो आयु की गणना 38 ईयर्स है। इसमें डिग्री और डिप्लोमा थोड़ा अलग मांगते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन जो हम लोग बोलते हैं BPEd MPEd वो आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम NIS और एनी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, लेवल 7 की जॉब है। बहुत अच्छी जॉब है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसकी अधिकतम सीमा मैं बता चुका हूँ, आयु की 38 है। नेक्स्ट पे लेवल 7 की जॉब है काउंसलर, एक पोस्ट है। अधिकतम आयु 40, मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स साइकोलॉजी और सोशल वर्क आपके पास की उसकी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 5 ईयर का आपके पास काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का। नर्स पे लेवल 7 की है, एक पोस्ट है। अधिकतम आयु 38 वर्ष है। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, 35 एज है, एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। डिप्लोमा आपके पास इंजीनियरिंग का होना चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा, UR की पोस्ट है, एक पोस्ट है। अधिकतम आयु सीमा 35 ईयर्स। इसमें आपके पास डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अगली ग्रुप सी की वैकेंसी की बात करें, फार्मासिस्ट, एक पोस्ट है। 33 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। बैचलर डिग्री 55% फार्मेसी में होना चाहिए आपके पास। अगली पोस्ट की बात करें, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेवल 5 की जॉब है ये और 33 वर्ष अधिकतम आयु है इसकी। बैचलर डिग्री इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 55% मार्क्स के साथ। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मल्टी स्किल, ये लेवल 4 की जॉब है। 33 इयर्स अधिकतम आयु सीमा है। बैचलर डिग्री विथ 50% इन एनी डिसिप्लिन। 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ऑफिस इन्वायरमेंट। अगली पोस्ट की बात करें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मल्टी स्किल इनिशियली फॉर अकाउंट सेक्शन,
अकाउंट सेक्शन के लिए आपको ये पोस्ट आई है। 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की और 1 पोस्ट है SC कैटेगरी की। टोटल 3 पोस्टें हैं। अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु उसमें 33 वर्ष होने वाली है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन विथ एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस एप्लीकेशन लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिस में, सेम वही 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस एनवायरनमेंट का, कि ऑफिस में कैसे सारी फाइल्स मूव होती हैं। अगली पोस्ट की बात करें अटेंडेंट, ये लेवल 1 की जॉब है। कहीं कहीं जगह पे इसे MTS भी बोलते हैं, हमारे रेलवेज़ की भाषा में इसे जनरल असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं कहीं ग्रुप D भी बोलते हैं। 32 वर्ष इसकी आयु है। मैट्रिकुलेशन और 3 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन रिलेवेंट फील्ड। ये पोस्टें अभी आ रही हैं मोहाली से। आपके संबंधित जो भी जानकारी में से अगर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इसकी लास्ट डेट जो है वो है जून में, यानी 16 जून तक आप इसको भर सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है तकरीबन 1300 रुपये के आसपास इन्होंने बताई है जनरल के लिए, और 708 रुपये EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 1298 रुपये फ़ीस है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं SC ST कैटेगरी की, उनको छूट भी है, एज रिलैक्सेशन भी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जाके देखिए। 15/6 के पहले आपको उसको भर देना है और इसका शाम 5 बजे तक आप इसको इस वैकेंसी को 15/6 तक भर दीजिए, ताकि इन्होंने साफ़ किया है कि जो डिले होगा अगर वेबसाइट में आप नहीं भर पाते हैं लास्ट मोमेंट में, उसके लिए जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तत्काल जाइए, कल ही जाइए, मंडे है, भरिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, लोगों तक जानकारी साझा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।